दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, आपका पैसा आपके लिए कितना काम करता है, तो शायद ज्यादातर लोग कहेंगे, भाई हम ही पैसे के लिए काम करते हैं। पैसा हमारे लिए क्या काम करेगा? यहीं पर शुरू होती है आज की कहानी। एक ऐसी किताब जिसने लोगों की सोच झकझोर दी, एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता दिखाया, और एक ऐसी किताब जिसे पढ़ने के बाद आपको एहसास होता है कि अरे वाह, स्कूल ने तो यह कुछ भी नहीं सिखाया था। नाम है रिच डैड पुअर डैड, और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी कहानी नहीं, बल्कि उस कहानी के अंदर छुपे हुए वो सिस्टम समझाने वाला हूं, जिसे समझकर आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हो। तो आराम से बैठ जाओ, पानी ले लो और दिमाग खोल लो, क्योंकि आज पैसे आपको एक नई भाषा में बात करते हुए मिलेंगे। पार्ट 1, 2 डैड्स एंड 2 वर्ल्ड्स। रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में 2 पिता थे। एक, उनके अपने पिताजी, जिन्हें वो कहते हैं पुअर डैड, हाईली एजुकेटेड, डिग्री पर डिग्री, लेकिन पैसे को लेकर हमेशा संघर्ष। दूसरे, उनके दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वो कहते हैं रिच डैड, फॉर्मल एजुकेशन कम, लेकिन स्ट्रीट स्मार्ट, प्रैक्टिकल और करोड़पति बिजनेसमैन। पुअर डैड हमेशा कहते बेहतर पढ़ाई, बेहतर नौकरी, बेहतर जिंदगी, लेकिन रिच डैड कहते बेहतर सोच, बेहतर स्किल्स, बेहतर एसेट्स, फाइनेंशियल फ्रीडम। इन 2 अलग अलग सोच ने रॉबर्ट का दिमाग लिटरली 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा कहता जॉब ही सेफ है, दूसरा कहता जॉब तो बस शुरुआत है, असली खेल है एसेट्स बनाना। और यही कॉन्फ्लिक्ट पूरी किताब की जान है। यहीं से शुरू होता है पुअर थिंकिंग वर्सेस रिच थिंकिंग का गेम। डोंट वर्क फॉर मनी, टीच मनी टू वर्क फॉर यू। पुअर डैड की सोच सिंपल थी, जॉब करनी है, सैलरी लेनी है, लाइफ चलानी है। लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट को बचपन में ही एक चुलबुला सा वाक्य कहा था, इफ यू वर्क फॉर मनी यू गिव द कंट्रोल टू योर एम्प्लॉय। यानी अगर आप पैसों के लिए काम करते हो, पावर आपके पास नहीं है, लेकिन अगर पैसा आपके लिए काम करे, पावर आपके पास है। अब ये सुनने में भारी लगता है, पर एग्जाम्पल लो। 4 लोग एक ही 50,000 की जॉब करते हैं। पर्सन ए, सैलरी खर्च खत्म। पर्सन बी, सैलरी एफडी थोड़ा सुकून। पर्सन सी, सैलरी प्लस साइड हसल। पर्सन डी, सैलरी प्लस साइड हसल प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस एसेट्स। अब ऑब्वियस है डी सबसे आगे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ काम नहीं कर रहा, वो पैसे को काम करना सिखा रहा है। यही रिच डैड का सबसे पहला और सबसे बड़ा लेसन था। पार्ट 3, फाइनेंशियल लिटरेसी। रिच डैड ने रॉबर्ट की नोटबुक में एक लाइन लिखवाई, द रिच बाय एसेट्स, द पुअर बाय लायबिलिटीज दे थिंक और एसेट्स। अब ये एसेट्स और लायबिलिटीज क्या वाला है? सबसे सरल भाषा में, एसेट वो जो आपकी जेब में पैसा डाल दे, लायबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाल ले। अब मजे की बात सुनो, ज्यादातर लोग लायबिलिटीज को एसेट समझ बैठते हैं। एग्जाम्पल, आपकी कार लायबिलिटी, पेट्रोल, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस सब खाती है। मोबाइल लायबिलिटी, आईफोन खरीद लिया, ईएमआई चालू, लायबिलिटी। घर अगर रेंट नहीं आता तो लायबिलिटी, अगर रेंट आता है एसेट। रिच डैड ने कहा पहले एसेट्स खरीदो, एसेट्स तुम्हारे खर्च उठाएंगे, घर, कार, आराम सब बाद में आता है। ये वो लेसन है जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। पार्ट 4, द गेम ऑफ फियर एंड ग्रीड। रिच डैड कहते थे लोग पैसे से नहीं हारते, पैसे के इमोशन से हारते। 2 इमोशन सबसे बड़े विलन्स है। फियर, अगर पैसे खत्म हो गए तो ग्रीड, थोड़ा और कमा लूं, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं। सैलरी मिलते ही डर एक्टिवेट, यार बिल्स भरने हैं। फिर ग्रीड, चलो नया फोन भी ले लेता हूं। ये लूप चलता रहता है और इंसान लाइफ लॉन्ग रैट रेस में फंस जाता है। रिच डैड इस इमोशन लूप को तोड़ने की बात करते हैं। उन्होंने कहा इमोशन से मत चलो, लॉजिक से चलो, सोचो, ऑब्जर्व करो, फैसले सीख कर लो। यही डिफरेंस है रिच और पुअर माइंडसेट का। पार्ट 5, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। रॉबर्ट राइटर बनना चाहते थे। पुअर डैड बोले राइटर बनोगे तो सेल्स की नौकरी क्यों कर रहे हो? रिच डैड हंसकर बोले किताब लिखनी है तो बेचना भी आना चाहिए, सिर्फ लिखना सीखने से कुछ नहीं होता। ये बात सुनकर रॉबर्ट शॉक में, पर सच्चाई यही है। आज के समय में जिनके पास कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, नेगोशिएशन, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, लीडरशिप ये स्किल्स है, वो फाइनेंशियली अनस्टॉपेबल है। लेसन साफ है, लर्न स्किल्स, मनी विल फॉलो। रिच डैड के 6 गोल्डन रूल्स। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे रिच डैड कहते थे पैसे के खेल के असली नियम।
वो 6 गोल्डन रूल्स जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल सकता है। पहला नियम, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वो सिस्टम्स और एसेट्स बनाते हैं ताकि पैसा खुद उनके पीछे भागे। जॉब उनकी जिंदगी का हिस्सा है लेकिन पर्पस नहीं। दूसरा नियम, फाइनेंशियल लिटरेसी इज अ मस्ट। सिर्फ कमाना काफी नहीं, पैसा कैसे चलता है, कैसे बढ़ता है, कैसे गायब हो जाता है, ये समझना जरूरी है। स्कूल डिग्री से ज्यादा महत्व पैसे की समझ का है। तीसरा नियम, बिल्ड एसेट्स। घर, कार, गैजेट्स, इनसे स्टेटस आता है, वेल्थ नहीं। वेल्थ तभी बनती है जब आपके पास ऐसे एसेट्स हों जो रोजाना आपकी जेब में पैसा डाले। रेंट, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, रॉयल्टी, यही असली फाउंडेशन है फाइनेंशियल फ्रीडम की। चौथा नियम, टैक्सेस फेवर द नॉलेजेबल। रिच डैड हमेशा कहते थे कानून सबके लिए एक जैसा है, लेकिन फायदा सिर्फ उन्हें मिलता है जो कानून को पढ़ते हैं। बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स स्मार्ट टैक्स प्लानिंग से वही पैसे बचा लेते हैं जो बाकी लोग भर देते हैं। पांचवा नियम, अपॉर्चुनिटी कम्स टू प्रिपेयर्ड माइंड्स। मौके सबके दरवाजे पर आते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ वो पकड़ते हैं जो तैयार रहते हैं। नॉलेज प्लस स्किल्स इक्वल्स अपॉर्चुनिटी कैचिंग मशीन। और आखिरी सबसे गहरा नियम, लर्न स्किल्स नॉट जस्ट जॉब्स। जॉब्स आपको ब्रेड देती, लेकिन स्किल्स आपको फ्यूचर देती है। कम्युनिकेशन, सेल्स, इन्वेस्टिंग, लीडरशिप, ये वो स्किल्स है जो किसी भी इंसान को फाइनेंशियली अनस्टॉपेबल बना देती है। तो ये थे रिच डैड के 6 गोल्डन रूल्स। सिंपल लगते हैं, लेकिन फॉलो कर लिए जाएं तो रिजल्ट लाइफ चेंजिंग होते हैं। याद रखिए, रूल्स को जानने वाला सफल होता है, लेकिन रूल्स को लागू करने वाला अमीर बनता है। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं, एक जागृति है, एक ऐसा चश्मा जिससे आप पैसे को बिल्कुल नए तरीके से देखते हो। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच थोड़ी भी बदली है तो इस सीख को अपने लाइफ में लागू जरूर करना, क्योंकि नॉलेज तब तक बेकार है जब तक वो एक्शन में ना बदले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करना मत भूलना, कमेंट में बताना कौन सा लेसन आपके दिल में उतर गया, और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।